नमस्कार साथियों। आखिर जो हमारा रिसर्च है कि 13 जून की रात को सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था, उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूं जो काफ़ी ही आश्चर्यजनक है और काफ़ी उसमें बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। तो ये काफ़ी लंबी स्टोरी है जो मैंने नोट करके रखी है। मैं उसको धीरे धीरे आपको बताऊंगा। ये 2 पार्ट में ये मेरा वीडियो रहेगा क्योंकि एक ही पार्ट में काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो पहले पार्ट में आपको बताता हूँ कि 13 जून की रात को वहाँ पे क्या हुआ और जो मेरा रिसर्च है उसके बारे में बताऊँगा। कई बार क्या होता है कि हर इंसान अपने अपने तरीके से रिसर्च करता है, तो कुछ चीज़ें उसमें गलत भी हो सकती है। तो आपको जहाँ कुछ ऐसे डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में आप लिखें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। जिस दिन 13 तारीख को जो सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पे जो भी वाक़या हुआ, उस दिन वहाँ पे 4 नाम सबसे अहम हैं इस केस में, इस पूरे केस में। और वो 4 नाम हैं: सिद्धार्थ पिठानी, नौकर है नीरज सिंह, हाउस मैनेजमेंट का काम देखने वाला दीपेश सावंत और कुक केशव। घटना वाले दिन ये चारों सुशांत के घर पे मौजूद थे 13 जून की रात को। मुंबई पुलिस और सीबीआई ने इन चारों से कई बार पूछताछ किया, लेकिन क्या पूछताछ किया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इसके बारे में न तो उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ करके छोड़ देना कहीं ना कहीं ये बताता है कि उनको खुली छूट दे दी गई है कि तुम लोग भाग सकते हो, तुम लोग को जो मर्जी कर सकते हो। लेकिन 11 महीना से ज़्यादा बीत गया। कई ऐसे राज हैं जो राज ही बने हुए हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आम जनता उस पर सवाल कर रही है, लगातार आम जनता लगातार उस पर बात कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि दीपेश जो है, दीपेश सावंत, उसने जांच एजेंसी से को बताया था कि 13 जून की रात को जब सुशांत को खाना खाने के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा था, मैं नहीं खाऊंगा, बस मैंगो मिल्क शेक दे दो, तुम लोग खाना खा लो। इसके बाद दीपेश नीचे आ गया और खाना खाने के बाद मोबाइल पर फिल्म देखने लगा। ये बातें दीपेश सावंत ने जांच एजेंसी को बताई है जो मैं बता रहा हूँ। रात 10:30 के करीब दीपेश ने सुशांत को फ़ोन लगाया और उन्होंने उठाया नहीं तो उसने सोचा कि वो शायद सो गए होंगे। अगली सुबह यानी 14 जून को सुबह 5:30 बजे दीपेश उठ गया। कुछ देर में फ्रेश होकर दीपेश हर दिन की तरह ऊपर सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में गया। तकरीबन 6:30 बज चुके थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। सुशांत जग चुके थे और अपने बेड पर बैठे हुए थे। दीपेश ने गुड मॉर्निंग कहा और चाय के लिए पूछा। सुशांत ने चाय और नाश्ते दोनों के लिए मना कर दिया। दीपेश ने बयान में बताया, ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ ये मेरी बातें नहीं है, ये दीपेश का बयान है। दीपेश ने जो बताया वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ये ना समझ बैठे कि मैं अपने मन से कुछ बातें कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें दीपेश का है, दीपेश का बयान है, वो मैं पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ। इसमें बहुत कुछ है, बहुत लंबी स्टोरी है जो मैंने रिसर्च करके बना के रखी है, मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। दीपेश ने बयान में बताया है कि कमरे में वो अकेले थे और पंखा भी चल रहा था। दरवाज़ा हमेशा की तरह खुला था और पर्दा आधा उठा हुआ था। सुबह के 7 बज चुके थे। केशव और नीरज उठ चुके थे। केशव रसोइया था, जबकि नीरज ने बयान दिया है कि अब नीरज का बयान कि सुबह 8 से 8:15 के बीच सुशांत ने आवाज़ दी। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ी तक आ गए थे। उन्होंने ठंडा पानी मांगा। नीरज ने उन्हें पानी ला करके दिया। सुबह 9 से 9:15 बजे के बीच रसोइया केशव अनार का जूस और नारियल पानी लेकर ऊपर गया और दे करके आ गया। केशव ने बयान में बताया है कि उसके कुछ देर बाद वो सुशांत से ये पूछने गया कि दोपहर के खाने में क्या बनाना है। तो उनके रूम का दरवाज़ा बंद था और लॉक था। उसने सिद्धार्थ पिठानी को ये बातें कही। अब सिद्धार्थ पिठानी ने क्या किया वो सुनिए। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत का उन चारों में से सबसे करीबी था, क्योंकि एक नौकर था, रसोइया था, तो वास्तव ये नेचुरल है कि सिद्धार्थ पिठानी
वो अपने आप को क्रिएटिव आर्ट डिज़ाइनर कहता है, तो वो नज़दीकी था। जबकि उनकी जो रिया चक्रवर्ती है वो घर में नहीं रहती थी। तब वो सुशांत के सामने वाले कमरे में सोता था, सिद्धार्थ पिठानी। दीपेश ने बताया बयान में कि सुबह 10:30 बजे के आसपास सिद्धार्थ ने आकर उसे बताया कि सर ने रूम लॉक कर लिया है। सभी हैरान थे क्योंकि सुशांत कभी रूम लॉक करके नहीं सोते थे। कभी कभी सोते थे जब रिया वहाँ रहती थी, तभी रूम लॉक करते थे, वरना नहीं। सबने सोचा कि वो शायद फिर से सो गए होंगे। 10-15 मिनट के इंतज़ार के बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिद्धार्थ पिठानी के बयान के मुताबिक उसी समय उसे सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह का फ़ोन आ गया। बयान के मुताबिक ध्यान रखिएगा कि मीतू सिंह का फ़ोन आ गया। सिद्धार्थ ने उनको बताया कि सुशांत दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। मीतू ने कहा, कोशिश करते रहो, फिर मुझे बताना। एक बार फिर से दरवाज़ा खुलवाया गया, खटखटाया गया। इस बार ज़ोर से खटखटाया गया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तक करीब 11:15 बज चुके थे। चारों सामने वाले कमरे में थे। कमरे की चाबी की तलाश शुरू हुई। दूसरे सभी कमरों के वार्डरोब में खोजा गया, पर चाबी नहीं मिली। सैमुअल मिरांडा को फ़ोन लगाया गया। मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर था। फ़ोन पर उससे पूछा गया, अलग से कोई चाबी मिली थी क्या? मिरांडा ने जवाब दिया, नहीं, कोई चाबी नहीं मिली थी। ये सारे बयान जो हैं ये पुलिस और सीबीआई को दिए गए हैं इनके द्वारा, जो इस 13 और 14 जून के घटनाक्रम को दर्शा रहा है। और इसमें बहुत सारे ऐसे बयान में ही आपको बहुत सारे ऐसे शक की चीज़ें मिल जाएंगी कि इन चारों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई। बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इन चारों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, तभी ये सारी चीज़ें खुल कर के सामने आती। लेकिन अभी जो बयान है वो मैं आपको बताता हूँ, और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में ना मैं इसके बाद की चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि एक पार्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें बता नहीं सकता। तो पार्ट 2 को आप देखिएगा नेक्स्ट।